स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनके लेखक है जॉन डोन। ये एक प्रकार का लिरिक भी है, लव पोएम भी कह सकते हैं, और ब्रिटिश कवि हैं। इनका ऑब्जेक्टिव है, हम लोग देखें। पहला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन रिटन बाय, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? जॉन डोन है, कमला दास है, D.H. लॉरेंस है, वाल्ट विटमैन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन डोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ए मेटाफिजिकल पोएट, वर्णन किया गया है मेटाफिजिकल कवि के रूप में। कौन है मेटाफिजिकल कवि? जॉन डोन। जॉन डोन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डोन इज गोइंग टू, खाली जगह लिविंग हिज वाइफ। जॉन डोन जो है जा रहे हैं लिविंग छोड़ करके, हिज वाइफ अपनी पत्नी को पीछे। कहाँ जा रहे थे? किस देश की यात्रा पे जा रहे थे? जर्मनी जा रहे थे कि फ्रांस, इंग्लैंड या इटली? जा रहे थे जर्मनी। आपको याद रखना है, अपनी पत्नी एन मोर को छोड़ करके कॉन्टिनेंटल ट्रिप, महादेशीय यात्रा पे जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं 1611 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डोन हैड बीन द सन सेटिंग, हैड सीन द सन सेटिंग। जॉन डोन जो है डूबते हुए सूरज को देखा। तो डूबते हुए यानी अस्त होते हुए सूरज को कब देखा? टुमारो, यस्टरडे। आपको याद रखना है यस्टरडे। यस्टर नाइट आया है यस्टरडे के लिए, तो यस्टरडे हो जाएगा सही आंसर। एक पीछे वाला क्वेश्चन है, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन चाहते हैं खुशी खुशी मृत्यु को गले लगाना? तो चाहते हैं जॉन डोन। ये आपका जॉन डोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डोन फील्स दैट, जॉन डोन महसूस करते हैं कि इज वेरी होपलेस, लाचार, बहुत लाचार। जॉन डोन जो है महसूस करते हैं कि क्या लाचार है? मनुष्य लाचार है, एनिमल, बर्ड है, पक्षी या गोट है, बकरी। तो मैन का चर्चा है, आदमी का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डोन वाज ब्रॉर्न इन, जॉन डोन का जन्म कब हुआ था? तो जॉन डोन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये ब्रिटिश के कवि है, तो ब्रिटिश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्स पावर इज, मनुष्य की शक्ति है। तो मनुष्य की शक्ति क्या है? कमज़ोर है। हाउ फीबल इज मैन्स पावर, एक लाइन था, मनुष्य की शक्ति कमज़ोर है, तो यहाँ पर हो जाएगा वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से क्या हो गए हैं? टायर्ड ऑफ का मतलब तो होता है थक जाना या ऊब जाना, ऐसे यहाँ पर ही क्या है? व्याकुल होना। एक जगह और मिलेगा टायर्ड ऑफ, यहाँ देखो टायर्ड ऑफ है, इसका मतलब होता है थक जाना या ऊब जाना। यहाँ पर है व्याकुल होना, अपनी प्रेमिका से व्याकुल हो रहे हैं क्या? मिलने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टायर्ड ऑफ। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है। सैड ऑफ है, एग्री विथ है या हैप्पी फॉर है, यहाँ पर हो जाएगा टायर्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डोन वांट्स टू गो अवे, जॉन डोन चाहते हैं, जाना चाहते हैं, गो अवे, दूर, बिकॉज क्योंकि, ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, क्योंकि अपनी प्रेमिका से थके नहीं हैं, उबे नहीं हैं अपनी प्रेमिका से। हिज वाइफ, यानी हिज वाइफ भी हो सकता है यहाँ पे, यानी बिलव्ड भी हो सकता है। हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इन, मतलब कवि जो है इरादा रखते हैं, इरादा रखना होता है, तो कवि इरादा रखते हैं लंबी दूरी की यात्रा, दैन, किसके तुलना में? अर्थ, पृथ्वी के कि मून, चंद्रमा के या सन? होता है सन। सन का चर्चा हुआ है, कवि जो है सन से भी बेहतर मानते हैं कि उनसे पहले मैं लौट कर चलाऊँगा। अगला क्वेश्चन है, द पोएट जॉन डोन, कवि जो है बेटर देन किनसे अच्छा मानते हैं?
तो यहाँ पे भी हो जाएगा सन। सूर्य से भी अच्छा है जॉन डॉन, बेटर देन सन। हिज बिलव्ड, उनकी प्रेमिका, उसकी हिज बिलव्ड सेज दैट, कहते हैं कि वह एक महान जो है लव यानी प्रेमी है फॉर जॉन किड्स जॉन डॉन, तो हो जाएगा जॉन डॉन। जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचते हैं कि सर्टेन, निश्चित है, क्या निश्चित है, तो डेथ, इसमें मृत्यु की चर्चा हुआ है, यानी सभी को डेथ निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में संबोधित किया गया है किसे, यानी मदर को नहीं, सिस्टर, वाइफ, या बिलव्ड होगा तो भी आंसर सही है, बिलव्ड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डॉन वाज फोर्सेड टू, जॉन डॉन मजबूर किया गया था लीव छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री के, ड्यू टू हिज, अपने वाइफ के कारण, रिलीजन, धर्म के कारण, तो आपको सही आंसर हो जाएगा धर्म के कारण। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, जॉन डॉन वेल नोन फॉर हिज, जॉन डॉन जाने जाते हैं किसके लिए, तो सॉन्ग्स एंड सन्नेट्स के लिए, ऐसे जाने जाते हैं सभी के लिए, सटायर्स के भी लिए होता है, प्रहसन के लिए, सरमोन्स उपदेश के लिए, एलिगीज शोकगीत के लिए, सभी के लिए जाना जाता है। अगर चारों चॉइस इस प्रकार से रहे तो आपका सही आंसर सॉन्ग एंड सन्नेट्स होगा, अगर सॉन्ग एंड सन्नेट्स नहीं रहेगा तो आपको डी आंसर में रहेगा ऑल ऑफ दीज, तो फिर वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्नेट्स कहा जाता है 14 लाइन के कविता को, चतुष्पदी कविता को कहा जाता है। द लाइन नॉर इन द होप, नहीं इस आशा में, द वर्ल्ड कैन शो, दुनिया दिखा सकता है, ए फिटर लव, एक उपयुक्त प्रेमिका, फॉर मी, मेरे लिए, इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, फायर हिम से, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है लव, तो लव का प्यार, प्यार वाला बात हो तो आपको क्या हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डॉन डाइड इन, जॉन डॉन का मृत्यु कब हुआ था, 1631 में, 1631 में। जॉन डॉन इज ए पोएट, जॉन डॉन कवि है, कहाँ के हैं, अमेरिकन या ब्रिटिश है, इंडियन, तो आपका याद रखना है ब्रिटिश पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom the poet loved so intensely that he wants to come back soon, किसे जो है कवि सो इंटेंशनली, इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वह चाहते हैं कम बैक सुन, जल्दी लौटना, यानी कम बैक सुन, तो सन से, डॉटर से या बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉन डॉन वाज पायनियर ऑफ, जॉन डॉन जो है प्रचारक थे एक नए प्रकार के लिरिकल यानी आत्मगीत एंड अस्ट्रिकल प्रहसन, फर्सेड कॉल उसे कहा जाता है, मेटाफोरिकल, यहाँ पर जल्दी से आप मेटाफिजिकल पढ़ लेंगे नहीं, इसको मेटाफोरिकल लिखा हुआ है तो आंसर नहीं होगा, मेटाफिजिकल कहा जाता है, आध्यात्मिक कवि से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लवर, किस प्रकार के प्रेमी जो है नेवर पार्टेड अवे, एक दूसरे से अलग नहीं होते, तो रोमांटिक लवर्स, नोवेल्स लवर्स या ट्रू लवर्स, तो सच्चा प्रेमी एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द थिंग्स, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सन डज नॉट हैव, सूर्य के पास नहीं है, सूर्य के पास क्या नहीं था, तो सेंस और डिजायर नहीं था, कविता में लिखा हुआ है सेंस और डिजायर। हु कांट ऐड अनदर आवर, कौन नहीं जोड़ सकता कोई दूसरा घंटा, जब गुड फॉर्चून फॉल यानी अच्छा भाग्य आता है, तो मनुष्य नहीं जोड़ सकते हम लोग, अगर अच्छा भाग्य आता है तो कोई दूसरा घंटा भी हम लोग नहीं जोड़ सकते कि और इस पल को बिताएं। यहाँ पर लिखा है
द स्पीकर्स ब्लड डीके, यानी कवि का जो है रक्त डीके नष्ट हो जाता है जब प्रेमी क्या करते हैं, रोते हैं या रिपीट करते हैं या सिसकते हैं। इतना में ही कोई होगा, तो ये दो ही आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले जब यहाँ पर रहेगा डीके नष्ट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है रोते हैं तब जो है कवि का रक्त नष्ट हो जाता है, और सिसकते हैं तब कवि जो है दूर जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है द स्पीकर स्वाइल, कवि के आत्मा दूर हो जाते हैं जब प्रेमिका जो है रोती नहीं है, सिसकती है। जब सिसकती है तो कवि की आत्मा जो है उनसे दूर होती है। हु इज बिलव्ड इन द पोएम, कौन जो है कविता में जो है प्रेमी है, प्रेमी का नाम क्या है आपको तो याद रखना है एन मोर। कविता में जो है नाम है एन मोर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कविता का जो पत्नी है एन मोर है। जॉन डोन स्टडी लॉ एंड रीड, जॉन डोन जो है स्टडी कानून की पढ़ाई किए और रीड पढ़े, क्या पढ़े थे तो थियोलॉजी पढ़े थे, यानी धर्म शास्त्र पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डोन इज ए पोएट, जॉन डोन कैसे कवि है तो मेटाफिजिकल कवि है। सबसे आसान क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट बिलीव दैट, बल्कि विश्वास करो, आई शैल मेक, मैं करूँगा स्पीडियर जर्नी, तेज गति की यात्रा, सिंस आई टेक, चूँकि मैं करूँगा, इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। हु विल मेक क्विकर स्पीडियर जर्नी, कौन जो है तेज गति की यात्रा करेगा सूर्य के तुलना में, तो जॉन डोन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हाउ फीबल, वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितनी कमज़ोर है मानव की शक्ति। वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कहते कितनी कमज़ोर है मानव की शक्ति, कहाँ से लिया गया है तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को। सबसे अंतिम क्वेश्चन आपका है दैट थाउ लव्स्ट मी थाउ सिस्ट इज फ्रॉम, तुम मुझसे कि तुम मुझसे प्रेम करो, है ना, मी यहाँ पर लिखा गया है डबल ही है कि तुम मुझसे प्रेम करो जैसा कि तुम कहती हो, इज फ्रॉम ये कहाँ से लिया गया है तो स्वीटेस्ट लव इज नॉट गो से लिया गया।